हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं एक्सप्लेन करने जा रही हूँ रॉयल सनाई राय का पार्ट फर्स्ट। यहाँ पे हम देखते हैं कि एक बहुत बड़ा कैसीनो होता है जहाँ पे बहुत ज़्यादा म्यूज़िक चल रहा होता है, डांस हो रहा होता है, लोग गेम्स खेल रहे होते हैं, ड्रिंक कर रहे होते हैं। ये बहुत ही बड़ा कैसीनो होता है। यहाँ पे हम देखते हैं कि जो एक लड़की है बहुत मतलब कि सबकी नज़र सिर्फ और सिर्फ उस पर होती है। और तभी हमारा जो सीन है वो बैक स्टेज में शिफ्ट हो जाता है जहाँ पे एक अनोंग नाम की आर्टिस्ट होती है, मतलब कि वो भी उस कैसीनो में काम किया करती थी और वो सबको उल्टा सीधा कह रही होती है। तभी वहाँ पे एक जेनी नाम की लड़की आ जाती है, उससे कहती है कि तुम अब पुरानी हो चुकी हो, बुढ़िया हो चुकी हो, अब इस कैसीनो की नई हीरोइन मैं हूँ। तो यहाँ पे इस बात पे बुढ़िया सुन के जो अनोंग है वो बहुत ज़्यादा गुस्सा हो जाती है। यहाँ पे अनोंग और जेनी एक दूसरे से लड़ने लगती है, वो एक दूसरे से बहुत ज़्यादा किलसती हैं और बहुत तेज लड़ाई करने लगती है। तभी वहाँ पे एक बंदा आता है, उनसे कहता है कि तुम दोनों सिर्फ और सिर्फ इस कैसीनो की एक वर्कर हो, तुम्हें ज़्यादा बनना नहीं चाहिए और यहाँ पे लड़ाई करने की कोई ज़रूरत नहीं है, नहीं तो तुम्हें जॉब से निकाल दिया जाएगा। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि जो जेनी और अनोंग है वो दोनों एक दूसरे से बहुत ज़्यादा चिढ़ती हैं। दूसरी ओर हम देखते हैं कि एक सैम नाम का बंदा होता है जो कि उस कैसीनो का मालिक है, उसके हाथ में एक फोटोग्राफ होता है और फिर जो सीन है वो पास्ट में शिफ्ट होता है। हम देखते हैं कि जो सैम है वो एक पिट नाम की लड़की से बहुत ज़्यादा प्यार करता है, पर जो पिट है उसके सैम से प्यार ना करके उसके बेस्ट फ्रेंड जैक से प्यार करती है। पर ये बात जो है सैम बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं कर पाता है और जो उसका बेस्ट फ्रेंड जैक है वो उसके साथ बिजनेस पे पार्टनर होता है। तो यहाँ पे जो सैम है उस जैक से बहुत ज़्यादा लड़ाई करता है कि तुमने मेरी लवर को छीन लिया है, और यहाँ पे उसके मतलब कि बिजनेस में भी उसको धोखा देता है और जैक की फैमिली को भगा देता है। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि जैक जो है इस धोखे को बर्दाश्त नहीं कर पाता है, जिसकी वजह से वो बहुत ज़्यादा डिप्रेशन में चला जाता है, बहुत ज़्यादा बीमार हो जाता है। हम आज जो हमारा सैम है वो आज अपनी लंग्स कैंसर की लास्ट स्टेज पे होता है और उसको अपने किए पे बहुत ज़्यादा पछतावा होता है। उसके साथ में जो दो बंदे होते हैं वो उसका एक वकील होता है जिसका नाम ताइचैन होता है, वो भी उसका फ्रेंड होता है, और साथ में ही उसका एक बेटा होता है तिन जो उसका लॉयर होता है, मतलब कि दोनों ही वो उसके लॉयर होते हैं। तो यहाँ पे जो सैम है वो कहता है कि मुझे किसी से मिलना है, तुम प्लीज़ मुझे उसके पास लेके जाओ। तो यहाँ पे जो उसके दोनों वकील हैं ताइचैन और तिन मना कर देगी तुम्हारी हालत बहुत ख़राब है, पर जो सैम है वो कहता है कि नहीं मुझे जाना पड़ेगा। दूसरी ओर हम देखते हैं कि जो सैम की बहन है रत्ना, वो कहती है मतलब कि वो कहती है कि मेरे भाई को ये दोनों कहाँ लेके गए हैं। उसको हमेशा उन दोनों लॉयर्स पे शक रहता है कि ये जो है मेरे भाई की प्रॉपर्टी को हड़पना चाहते हैं, और जो रत्ना है वो बिल्कुल भी नहीं चाहती है कि जो उसका भाई है उनके साथ रहे। दूसरी ओर हम देखते हैं कि एक बहुत बड़ी सी मार्केट होती है, वहाँ पे जो एक लड़की है जिसका नाम यिम है वो सबको खाना बांट रही होती है, और एक लड़का जिसका नाम थॉर है वो भी उसकी हेल्प करा रहा होता है। यहाँ पे सभी लोग कहते हैं कि यिम और थॉर तुम दोनों को एक दूसरे से शादी कर लेनी चाहिए। यहाँ पे जो यिम है वो थॉर को बहुत ज़्यादा पसंद करती है, यहाँ पे पता चलता है, पर जो थॉर है उसको उसमें कुछ खास इंटरेस्ट नहीं होता। फिर हम देखते हैं कि वहाँ पे बड़ी सी गाड़ी आ जाती है जिसमें जो सैम है वहाँ पे उस गाड़ी में बैठ के आया होता है। तभी वहाँ के सारे लोग कहने लगते हैं कि ये बहुत बड़ी मार्केट है, यहाँ पे तुम गाड़ी को लेके नहीं आ सकते हो। तो तभी जो ताइचैन है वो कहता है कि सर आपको यहाँ से अकेले जाना होगा। तो जो हमारा सैम है वो वहाँ पे अकेले चलने लगता है, उस मार्केट को पार करने लगता है, और फिर एक औरत से आके पूछता है कि यहाँ पे जो पिम नाम की औरत है वो कहाँ पे रहती है, जो पिट नाम की औरत है वो कहाँ पे रहती है। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि वो आज अपनी जो उसकी पुरानी लवर है यानी जो जैक की वाइफ है उससे मिलने के लिए आया होता है। तभी उसकी एकदम से गाड़ी से टक्कर लग जाती है और तभी वहाँ पे एक लड़की आके उसको बचा लेती है, मतलब उसको पकड़ लेती है, जिसका नाम न्यूंग होता है। एक्चुअल में जो न्यूंग है वो जैक और पिट की बेटी है। यहाँ पे वो उससे पूछता है कि तुम प्लीज़ मुझे पिट के घर पे ले जाओगे। तो यहाँ पे जो हमारी न्यूंग है वो सैम को अपनी मॉम के पास ले आती है। तो यहाँ पे जो उसकी मॉम है वो सैम को देख के एकदम से बहुत ज़्यादा गुस्सा करने लगती है वो। तो जो यहाँ पे सैम है उससे कहता है कि प्लीज़ मेरी बात सुनो, मैं तुमसे बस एक बार कुछ बात करना चाहता हूँ, क्योंकि मैं इसके बाद शायद तुमसे कभी बात कर पाऊँ या ना कर पाऊँ, क्योंकि मुझे लंग कैंसर है और जो मेरा ट्रीटमेंट है मुझ पर काम करना बंद कर गया है। तो यहाँ पे जो पहले पिट है उससे बिल्कुल भी बात करने के लिए मना कर देती है। फिर जो यहाँ पे उसकी हालत देख के वो न्यूंग से कहती है कि न्यूंग तुम बाहर इंतज़ार करो और जो ये पार्लर है इसको बंद कर दो, मुझे इनसे जो बात करनी है मैं इनसे थोड़ा पर्सनल में बात करना चाहती हूँ कि मुझसे क्या कहना चाहते हैं। तो तभी जो सैम है वो कहता है कि प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो, मैंने तुम लोगों के साथ बहुत बुरा किया, मतलब कि बहुत बुरा किया पास्ट में, और अब मेरा भी टाइम आने वाला है, मैं मरने वाला हूँ। तो यहाँ पे जो हमारी बेटा वो कहती है कि देखो मुझे तुमसे कुछ भी नहीं सुनना है। तो यहाँ पे जो हमारा सैम है वो कहता है कि मैं अब अपनी जो मैंने गलतियाँ की है उन गलतियों को मानने के लिए तैयार हूँ और उनका हर्जाना भुगतने के लिए भी तैयार हूँ। तो यहाँ पे जो हमारी पिट है वो कहती है कि मुझे तुम्हारी माफ़ी नहीं चाहिए। तो जो सैम है वो कहता है कि अच्छा बताओ कि मैं तुम्हारे लिए क्या कर सकता हूँ, मैं तुम्हें कितना अमाउंट पे कर सकता हूँ। तो यहाँ पे जो पिट है वो और ज़्यादा गुस्सा हो जाती है, कहती है कि मुझे कोई अमाउंट नहीं चाहिए, मुझे सिर्फ और सिर्फ मेरा पति वापस चाहिए। जिस मतलब कि जब तुमने मेरे पति को धोखा दिया तो वो इतने डिप्रेशन में चला गया था कि उसकी डेथ हो गई, और इतने सालों से मैं और मेरी बेटी बिल्कुल अनाथों की तरह जीना, और गुस्से में फिर वो ऊपर चली जाती है और कहती है कि मेरे घर से चले जाओ। तो यहाँ पे जो सैम है उसको बहुत ज़्यादा बुरा लगता है। फिर उसका फैमिली फ़ोटो देखता है कि जो जैक है और जो पिट है वो कितने ज़्यादा खुश थे, पर उसकी वजह से उनकी फैमिली डिस्ट्रॉय हो गई, बिल्कुल
बिल्कुल ख़राब हो गई। और हम देखते हैं कि जो हमारी पिट है वो छत पे जाके बैठ जाती है और रोने लगती है और अपना पास्ट याद करने लगती है कि कैसे उसके सामने उसके पति ने मतलब कि अपनी आखिरी सांस ली थी, क्योंकि जो उसका पति था वो सदमे को सह नहीं पाया था कि वो इतना मतलब कि इतना ज़्यादा उसका दिवालिया निकल गया था, बैंकरप्ट हो गया था। फिर हम देखते हैं कि यहाँ पे जो हमारी न्यूंग है वो अपने दोस्तों के साथ बैठी रहती है, यिम और थोर के साथ। यहाँ पे वो तीनों साथ में खाना खा रहे होते हैं। तभी जो हमारी न्यूंग है उसकी नज़र सैम पे पड़ती है। जो सैम है वो उसके मतलब कि पिट के घर से वापस आ रहे होते हैं। तो यहाँ पे जो हमारी न्यूंग है सैम को पकड़ के उसकी गाड़ी तक लेके आती है। तो यहाँ पे जो हमारे सैम है वो न्यूंग का इंट्रोडक्शन ताइचन और तिन से कराते ही कहते हैं कि देखो, जो ताइचन को बताते हैं कि ये जो है ये जैक की बेटी है। तो यहाँ पे जो ताइचन है उसको मिलके खुशी होती है। यहाँ पे उसका इंट्रोडक्शन दोनों से भी कराते, कहते हैं कि ये जो ताइचन है ये तुम्हारे फादर के फ्रेंड है, मैं भी तुम्हारे फादर का फ्रेंड हूँ, और जो तिन है ये ताइचन का बेटा है। तो यहाँ पे जो हमारी न्यूंग है वो समझ नहीं पा रही होती है कि अगर ये मेरे फादर के फ्रेंड है और मेरी मॉम को भी जानते हैं तो फिर ये मतलब कि मेरी मॉम इनसे इतना ज़्यादा मतलब कि किलस क्यों रही थी। और यहाँ पे वो जो सैम है वो न्यूंग से कहते हैं कि प्लीज़ अपनी मॉम का ध्यान रखना। फिर हम देखते हैं कि जो हमारा सैम है वो अपने घर पे आके मतलब कि जो सैम है घर पे आके अपनी विल चेंज कर देते हैं। उन्होंने जो अपनी पहले विल बनाई होती है अब उस विल को चेंज कर देते हैं। यहाँ पे वो सोचते हैं कि जो जिस चीज़ का हकदार है उसको वो चीज़ ज़रूर मिलनी चाहिए। फिर हम देखते हैं कि जो रत्ना है वो भागी भागी आती है और कहती है कि मुझे अपने भाई से मिलना है, तुम लोग ज़रूर कुछ गलत कर रहे हो तभी मुझे मेरे भाई से नहीं मिलने दे रहे हो। तो तभी जो टिन है वो कहता है कि देखिए यहाँ पे जो काम हो रहा है एक लॉफुल काम हो रहा है, आप प्लीज़ अभी यहाँ पे इंटरप्ट नहीं कर सकते। दूसरी ओर हम देखते हैं कि जो हमारा सैम है वो बिल्कुल अपनी लास्ट सांस ले रहा होता है, क्योंकि उसका बिल्कुल आखिरी टाइम आ चुका होता है, क्योंकि जो उसने अपना काम करना होता है, जो विल वगैरह चेंज करनी होती है वो कर चुका होता है। और फिर वो ताइचन से कहता है कि जब मैं मरूं तो मेरे साथ प्लीज़ ये जो फोटोग्राफ है, जो उन तीनों का फोटोग्राफ होता है उसको प्लीज़ जला देना। और तभी एकदम से आवाज़ आती है और वो मर चुके होते हैं। यहाँ पे हम देखते हैं कि जो रत्ना उसके पास आती है। यहाँ पे जो सैम है उसका इकलौता लड़का होता है जिसका नाम होता है कॉन्ग, पर वो अब तक फ़ॉरेन से वापस नहीं आया होता है क्योंकि फ़्लाइट वगैरह डिले हो चुकी होती है। पर और वो बिना कॉन्ग के ही जो हमारा सैम है बिना अपने बेटे को देखते मर जाता है। फिर हम देखते हैं कि यहाँ पे सैम का फ्यूनरल होता है। सैम जो है बहुत अमीर इंसान होता है क्योंकि जो कसिनो होता है उसी का होता है। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि जो अनोंग है वो भी उस फ्यूनरल में आती है। यहाँ पे हम देखते हैं कि जो अनोंग है वहाँ पे रत्ना को हेलो करती है, फिर वहाँ पे अगरबत्ती वगैरह जलाने लगती है। तो जहाँ पे रत्ना है वो बहुत ज़्यादा किलसती कि जैसे मतलब कि लॉ स्टैंडर्ड वुमेन यहाँ पे क्यों आई है मेरे भाई के फ्यूनरल में, काफ़ी बड़बड़ा रही होती है। तभी हम वहाँ पे जेनी को देखते हैं, वो भी आती है यहाँ पे। तो यहाँ पे रत्ना और ज़्यादा किलस जाती है कि ऐसी ऐसी औरतें क्यों मेरे भाई के फ्यूनरल में आ रही हैं। और तभी जो जेनी है वो रत्ना के बगल में आके बैठ जाती है। तो रत्ना कहती है कि ये जो जगह है फैमिली वालों के लिए या फिर वीआईपी लोगों के लिए, तुम यहाँ पे आके क्यों बैठी हो। तो जो जेनी वो कहती है देखो मुझसे बहस करने की जरूरत नहीं, यहाँ पे जगह खाली पड़ी थी इसलिए मैं यहाँ के बैठी हूँ, और अगर यहाँ पे किसी को बैठाना नहीं था तो यहाँ पे साफ साफ बोर्ड लगा देना था कि यहाँ पे किसी को बैठना नहीं है। और तभी जो रत्ना है उसको उठाने की कोशिश करने लगती है, पर जो जेनी है वो पूरी लड़ाकू टाइप की होती है और वो रत्ना के साथ लड़ाई करने लगती है, धक्का मुक्की होने लगती है। तभी यहाँ पे हम देखते हैं कि एक औरत जल्दी से जाके ताइचन और तिन को बुला के लाती है कि अंदर लड़ाई हो रही है। यहाँ पे ताइचन और तिन जो है दोनों के दोनों जेनी और रत्ना के बीच की लड़ाई को रोकते हैं। यहाँ पे जो फिर देखते हैं कि जो जेनी जाने लगती है तभी वहाँ पे जो अनोंग से छेड़ देती है, अरे भगा दिया तुम्हें फ्यूनरल से। तो तभी जो जेनी है वो अनोंग को कह देती है तुम तो ओल्ड डॉग हो, मतलब कि पुरानी हो चुकी हो। तो तभी जो हमारी अनोंग है उसे भी गुस्सा आ जाता है, फिर वो दोनों एक दूसरे से लड़ने लगते हैं। तो फिर जो तिन है वो उन दोनों को फिर से शांत कराने की कोशिश करता है, पर फिर से वो दोनों एक दूसरे के बाल वगैरह पकड़ लेती है और लड़ने लगती है, बहुत बुरी तरीके से लड़ने लगती है। सब लोग देखते हैं कि फ्यूनरल है या फिर अखाड़ा है, कोई यहाँ पे पहलवानों की तरह दोनों लड़े जा रही है। वहाँ पे जितने भी फ्लावर्स वगैरह आए होते हैं उनके फ्यूनरल में सब फेंक फेंक के मारने लगते हैं। फिर तभी एकदम से एक आवाज़ आती है कि यहाँ पे तुम्हें लड़ने की ज़रूरत नहीं है। और हम देखते हैं कि जो सैम का लड़का है, जो कॉन्ग है हमारे ड्रामा का हीरो, वो फॉरेन से वापस आ जाता है। यहाँ पे वो दोनों से देखती रहती है। वो कहती है, जो कॉन्ग है वो कहता है कि तुम यहाँ पे लड़ क्यों रही हो, ये कोई जंग का मैदान नहीं है, ये मेरे फादर का फ्यूनरल है, तुम्हें ऐसे जाना चाहिए। तो तभी जो जेनी है, जो अनोंग है, वो एकदम से कॉन्ग की तरफ आती है और कहती है कि हेलो मेरा नाम जेनी है, मतलब उसकी तरफ अपने हुस्न के पर्चे से डालने की कोशिश करती है। पर जो रत्ना उससे मिलने नहीं देती और जो जेनी है वो तो उससे भी ऊपर होती है, उसका हाथ पकड़ लेती है, कहती है मेरा नाम जेनी है, उसे सिड्यूस करने की कोशिश करती है। पर जो रत्ना है वो अपने भतीजे को उनसे बचाकर अंदर ले जाती है। तो यहाँ पे जो जेनी है उसको ऐसा लगता है कि मुझे नहीं पता था कि जो सैम है, मतलब जो अंकल सैम है, इनका बेटा इतना अमीर होगा। और यहाँ पे वो सोचते हैं कि इसको तो फंसाना पड़ेगा। तब हम देखते हैं कि जो हमारा
कॉन्ग है वो अंदर आता है, अपने फादर की जो डेड बॉडी रखी होती है वहाँ पे अगरबत्ती वगैरह जलाता है। उसको दुख होता है कि वो जब तक उसके फादर जिंदा थे वो वहाँ पे नहीं आ पाया। और तभी हम देखते हैं कि जो अनोंग है वो तिन के पास आती है और पूछती है कि क्या ये जो कॉन्ग है ये अंकल का इकलौता बेटा है? तो बताता है हाँ। तो यानी कि फिर वो कहती है नहीं, सारी की सारी जो ज़मीन जायदाद है वो अब इसकी होगी? तो वो कहते हैं हाँ। दूसरी हम देखते हैं कि जो थोर है वो अपने एक मतलब कि उसका एक अपना वो होता है, मोटर मैकेनिक की दुकान होती है। वहाँ पे जो यिम है उसको बहुत ज़्यादा पसंद करती है, तो उसके लिए खाना वगैरह बना के लाती है। पर यहाँ पे वो न्यूज़पेपर पढ़ रहा होता है, तो वो कहती है कि प्लीज़ देखो ना, मैं तुम्हारे लिए खाना बना के लाई हूँ। तभी जो यिम की नज़र न्यूज़पेपर में पड़ती है, वो देखती है कि जो अंकल उस दिन मार्केट में आए थे न्यूंग के घर पे मिलने के लिए, उनकी डेथ हो चुकी है। तो एकदम से जो हमारा थॉर है वो कहता है कि हमें क्या फ़र्क पड़ता है कि कोई मरे या जिए। तो तभी हिम कहती है कि शायद ना ये न्यूंग के रिश्तेदार हो सकते हैं। तो एकदम से जो थॉर है वो कहता है न्यूंग के रिश्तेदार, फिर तो हमें चलना चाहिए। तो यिम को इस बात पे गुस्सा आ जाता है, क्योंकि जो यिम है वो थॉर को बहुत ज़्यादा पसंद करती है, पर जो थॉर है वो न्यूंग को पसंद करता है। यहाँ पे हम देखते हैं कि जो हमारी पिट है, यानी जो न्यूंग की माँ है, उसको पता चलता है कि जो सैम है उसकी डेथ हो चुकी होती है। तो वो उस बारे में अपने मतलब पति की फ़ोटो की तरफ देख के कहती है कि अब हमारे बीच में जो भी राइवलरी थी मैं उसे ख़त्म करती हूँ, और मैं नहीं चाहती कि ये जो प्रॉब्लम है कभी भी आगे बढ़े। तो तभी जो हमारी न्यूंग है वो भागी भागी अपने मॉम के पास आती है और पूछते हैं कि मॉम ऐसा क्या मैटर है कि आप उन लोगों से इतना ज़्यादा चिढ़ती हो? वो लोग इतने बुरे भी तो नहीं दिखते हैं। तो यहाँ पर जो उसकी मॉम वो कहती है देखो, तुम्हें जानने की ज़रूरत नहीं है और ना ही मैं तुम्हें बताना चाहती हूँ, बस उन लोगों से दूर रहो। दूसरे हम देखते हैं कि आज बिल, जो उसके फादर ने विल बनाई होती है कॉन्ग के फादर ने, उसको पढ़ने का दिन आ चुका होता है। तो यहाँ पे जो रत्ना है वो कहते हैं कि मैं भी विल को सुनूंगी। तो यहाँ पे जो लॉयर्स है वो कहते हैं कि नहीं, क्योंकि जो मतलब कि सैम ने जो विल बनाई है उसने कहा था कि जब ये विल पढ़ी जाएगी तो सिर्फ और सिर्फ वहाँ पर लॉयर्स होने चाहिए और उनका बेटा होना चाहिए, कोई भी घर का दूसरा बंदा नहीं होना चाहिए। तो रत्ना को इस बात पर बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है। वो बाहर आके सारे के सारे सर्वेंट्स को डांटने लगती है। उसको ऐसा लगता है कि मतलब उसकी इतनी ज़्यादा बेइज्जती की गई है, उसकी सगी बहन थी और तभी उसको उस विल के पढ़ने के टाइम पर वहाँ पर नहीं रखा गया। यहाँ पे हम देखते हैं कि जो ताई चैन है, जो अंकल ताई चैन है, वो विल को खोलते उसमें बताते हैं कि उनके पास जितने भी लैंड्स हैं, ज़मीन है, स्टेक होल्डर्स हैं, जितने भी शेयर्स हैं, सारी की सारी जितनी भी चीज़ें हैं वो सारी की सारी कॉन्ग को जाती है, क्योंकि वो सैम का इकलौता बेटा था। और साथ में ही जितनी भी उनके पास जो उनका कैसीनो है और जितनी भी प्रॉपर्टी है और जितना भी पैसा है वो सारा का सारा जो है पूरा का पूरा करोड़ों का बैठता है, जिसमें से आधा जो पैसा है वो कॉन्ग को जाएगा। तो एकदम से कॉन्ग कहता है कि आधा पैसा किसे जाएगा, क्योंकि जो 500 करोड़ से ऊपर का पैसा होता है। तो यहाँ पे जो अंकल है वो बताते हैं कि एक न्यूंग नाम की लड़की को जाएगा। तो यहाँ पे जो कॉन्ग उसे शौक लग जाता है, कहता है न्यूंग नाम की लड़की को, ये कौन है जिसको मेरे फादर 500 करोड़ रुपए दे के गए हैं? तो यहाँ पे बताते हैं कि उनकी फ्रेंड की लड़की थी, जो कि जब उन्होंने बिजनेस स्टार्ट किया था तब वो उनके फ्रेंड थे। तो यहाँ पे जो कॉन्ग है उसको ये बात बिल्कुल एक्सेप्ट नहीं होती। कहता है कि अगर हमें किसी पे दया दिखानी है तो हम उसको 1-2 लाख 10-20 लाख दे सकते हैं, 500 करोड़ बहुत ज़्यादा मायने रखते हैं। मैं अपना पैसा किसी को भी ऐसे नहीं दे सकता हूँ। तो यहाँ पे जो हमारे टिन और टाई चैन है वो कहते हैं कि ऐसा नहीं हो सकता है, क्योंकि ये जो विल है ये ऑफिशियल विल है। तो तभी जो हमारा कॉन्ग है वो कहता है कि मैं इस विल को जला दूंगा। तो तभी जो वहाँ पे ताई चैन है वो कहते हैं कि देखो ये बहुत ही इलीगल काम है, तुम ऐसा नहीं कर सकते, और अगर तुम ऐसा करोगे तो तुम्हें जेल हो जाएगी और हम इस काम में तुम्हें बिल्कुल भी साथ नहीं देंगे। तो तभी जो तिन है उसको एडवाइस करता है कि अगर तुम इस विल को जला दोगे और अब तक सारे के सारे जो अकाउंट्स है तुम्हारे फादर के नाम है, तो तुम अपना पैसा कैसे निकालोगे? तो तभी जो हमारा कॉन्ग है वो कहता है कि तुम मुझे उस लड़की से मिला के लेके आओ। तो यहाँ पे हम जो देखते हैं जो तीनों टाई चैन है वो कॉन्ग को वहाँ पे उस मार्केट में ले आते हैं, जहाँ पे उसका पार्लर होता है, जहाँ पे उसका घर होता है। आज जो है न्यूंग की मॉम घर पे नहीं होती है, यहाँ पे जो न्यूंग अपना काम वगैरह कर रही होती है। तो यहाँ पे जो हमारा कॉन्ग है ढूंढते ढूंढते उसके पार्लर को वहाँ पे पहुँच जाता है। यहाँ पे देखता है कि बहुत छोटा सी मतलब बस्ती टाइप से एरिया होता है, बहुत पास पास घर होते हैं, और ढूंढते ढूंढते वहाँ पे पहुँच ही जाता है। उस घर में आवाज़ मारता है कि कोई है, पर कोई भी नहीं सुनता है। यहाँ पे हम देखते हैं कि वो फिर देखता है कि एक लड़की पीछे की तरफ काम करे और एकदम से अंदर घुस आता है। तो यहाँ पे जो हमारी न्यूंग है वो डर जाती है, उसके ऊपर पानी फेंकने लगती है, कहती है कि तुम कौन हो, तुम अंदर कैसे आए, बाहर निकलो मेरे घर से, क्योंकि उसे ऐसा लगता है कि वो चोर है। पर यहाँ पे जो एकदम से हमारा कॉन्ग वो कहता है कि रुको, मैं चोर वोर नहीं हूँ, और एकदम से उसे रोकने की कोशिश करता है, उस पर चिल्लाने लगता है कि तुम पागल हो क्या, तुमने मुझे पूरा का पूरा गीला कर दिया है। और तभी वहाँ पे ताई चैन और तिन आ जाते हैं। वो कहते हैं कि तुम एकदम से गीले क्यों हो गए? और जो हमारी न्यूंग है ताई चैन और तिन को पहचान लेती है, कहती है कि अंकल आप यहाँ पे क्या कर रहे हो? तो यहाँ पे जो ताई चैन है वो बताते हैं कि ये जो है ये तुम्हारे अंकल सैम का बेटा है, मतलब कि इसका नाम कॉन्ग है, ये तुमसे मिलना चाहता था। फिर हम देखते हैं कि जो हमारी
हमारी जो न्यूंग है उसके बाल हेयर स्टाइल करती है, क्योंकि उसने उसके सारे के सारे बाल बिगाड़े होते हैं, सारे के सारे कपड़े गीले किए होते हैं। यहाँ पे वो कहते हैं कि मुझे बहुत दुख हुआ आपके फादर की डेथ के बारे में सुन के। तो यहाँ पे जो हमारा कॉन्ग है उससे काफ़ी अच्छी बातें करता है, कहता है कि हम आपसे मैं तुमसे दोबारा मिलने आऊँगा, तुमसे कुछ इंपॉर्टेंट बात करनी। तो यहाँ पे जो ताइचन और तिन है उसको विल के बारे में बताने की कोशिश करते हैं, पर जो हमारा कॉन्ग है उन्हें नहीं बताने देता कि हम अगली बार बताएंगे, इस बार हम सिर्फ फ्रेंडशिप कर लेते हैं, और यहाँ से वो चला जाता है। तो यहाँ पे जो हमारी न्यूंग है उसे समझ नहीं आता कि ये लोग मुझसे मिलने क्यों आए थे। और यहाँ पे जो हमारा कॉन्ग है वो कहता है कि मुझे तो लगा था कि कोई ऐसी बुद्धू सी लड़की होगी, पर ये तो काफ़ी खूबसूरत सी लड़की है। तो यहाँ पे जो हमारा ताइचैन है वो कहता है कि तुमने इसको विल के बारे में क्यों नहीं बताया। तो यहाँ पे जो हमारा कॉन्ग है वो कहता है कि नहीं, मैं इसको विल के बारे में कभी नहीं बताऊंगा। रही बात अंकल आपकी, आप बहुत बूढ़े हो चुके हो, अब आप मेरे लॉयर नहीं हो, और मेरे लॉयर अब आपका बेटा टिन रहेगा। दूसरी ओर हम देखते हैं कि जो हमारी न्यूंग है वो अपनी मॉम को बताती है कि जो कॉन्ग है, यानी जो सैम का लड़का है, अंकल सैम का लड़का, उससे मिलने के लिए आया था, और ताइचन और तिन भी आए थे। तो यहाँ पे जो उसकी मॉम है वो कहती है कि पता नहीं ये लोग हमारे पीछे क्यों पड़ गए, मुझे उन लोगों से बिल्कुल भी नहीं वास्ता रखना है। यहाँ पे कहती है कि क्योंकि ताइचन जो है वो भी तुम्हारे फादर का फ्रेंड था, पर जब वो तुम्हारे फादर और तुम्हारे अंकल सैम की लड़ाई हुई थी तो ताइचन ने हमेशा उनका साथ दिया, ना कि हमारा। दूसरी ओर हम देखते हैं कि जो रत्ना को मतलब कि उसके भाई ने बहुत कम प्रॉपर्टी दी होती है, उसको बहुत कम पैसा मिला होता है। यहाँ पे बहुत ज़्यादा किलसरी होती है कि मैं उसकी इकलौती बहन थी, मतलब कि सैम की इकलौती बहन थी, और मुझे कुछ भी नहीं मिला है, और पता नहीं बिल में बाकी लोगों को क्या क्या मिला है। दूसरी ओर हम देखते हैं कि जो हमारा कॉन्ग है बहुत ज़्यादा टेंशन में होता है। वो कहता है कि मैं कैसे भी करके ना ये सारा का सारा पैसा अपने नाम करा लूँगा। तो यहाँ पे जो हमारा टिन है वो कहता है कि तुम ऐसा कभी नहीं कर सकते, क्योंकि ये विल तुम्हारे फादर ने अकेले नहीं बनाई थी, उस टाइम पे मैं और मेरे फादर भी वहाँ पे थे, और अगर तुम ऐसा करोगे तो ये फिर तुम्हें भी जेल होगी, मेरे को और मेरे फादर को भी जेल होगी, साथ में हमारा लाइसेंस भी छीन लिया जाएगा, जिसकी वजह से काफ़ी ज़्यादा डिफिकल्टी होगी। और तुम्हें क्या लगता है कि तुम 500 करोड़ बचाने के चक्कर में तुम अपने सारे पैसे खो दोगे, तुम जेल में चले जाओगे। फिर वो कहता है कि बस एक तरीका है कि तुम उससे मतलब कि उसको ट्रस्ट दिलाओ और उससे साइन करा लो। तो यहाँ पे वो कहता है एकदम से, जो हमारा कॉन्ग कहता है वो मुझ पर ट्रस्ट क्यों करेगी, मैं कौन सा उसका फैमिली वाला हूँ, रिलेटिव या फिर हस्बैंड हूँ। और फिर उसके दिमाग में आइडिया आता है हस्बैंड, क्यों ना मैं उसका हस्बैंड बन जाऊँ, उसे मैं अपने प्यार में फंसाऊँ और उसका पति बन जाऊँ, उससे साइन करा लूँ, और फिर सारी की सारी प्रॉपर्टी मेरी हो जाएगी। तो यहाँ पे जो तेन उससे कहता है कि तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए। दूसरी ओर हम देखते हैं कि जो न्यूंग है वो अपनी फ्रेंड ड्रीम के कलर सर पे बहुत सारे कलर को डाई करके देखती है, और वो एकदम से कबूतर जैसी लग रही होती है। तभी वहाँ पे थॉर आ जाता है और कहता है कि तुम तो कुछ ज़्यादा ही अजीब लग रही हो। तो यहाँ पे जो हमारी न्यूंग है वो कहती है कि नहीं, तुम अच्छी लग रही हो, और तुमने ही तो कहा था कि तुम सारे के सारे कलर ट्राई कराने के लिए रेडी हो। तो यहाँ पे जो येम है वो कहती है मुझे लगा तुम 1-2 कलर ट्राई करोगी। और तभी जो हमारी येम है वो कहीं पर मतलब किसी काम से जा रही होती है, जो न्यूंग है। तो यहाँ पे जो थॉर है उससे कहता है कि मैं तुम्हें छोड़ देता हूँ। तो तभी जो येम है वो कहती है कि तुम मुझे तो कभी कहीं नहीं छोड़ते। तो थॉर कहता है कि मैं तुम्हें अगली बार छोड़ दूंगा। फिर वो येम को न्यूंग को अपनी गाड़ी पे बिठाकर उसको एक टैक्सी स्टॉप तक छोड़ देता है। यहाँ पे कहता है कि मैं तुम्हें कभी भी काम नहीं करने दूंगा। तो तभी जो हमारी न्यूंग है उसकी बात को काटते वहाँ से चली जाती है, और टैक्सी में बैठ के चली जाती है। दूसरी ओर हम देखते हैं कि जो हमारा कॉन्ग है उसका पीछा कर रहा होता है अपनी गाड़ी से कि वो कहाँ जा रही है, कहाँ नहीं जा रही है। और फिर जो हमारी न्यूंग है वो एक बड़ी सी कंपनी में आ जाती है, जो कि डाई कंपनी होती है, हेयर डाई कंपनी होती है, क्योंकि उसे को डाई वगैरह ऑर्डर करनी होती है अपने पार्लर के लिए। वहाँ पे वो डाइज ऑर्डर करती है। यहाँ पे पीछे पीछे जो कॉन्ग है उसका पूरा पीछा कर रहा होता है, वो देख रहा होता है कि वो क्या करती है, क्या नहीं करती, उसको क्या चाहिए, क्या नहीं चाहिए, क्योंकि उसको अब उसे अपने प्यार में फंसाना होता है। और फिर जो है उसके दिमाग में आइडिया आता है क्यों ना उस डाई कंपनी को ही खरीद ले, क्यों ना उसकी डाई कंपनी के शेयर्स ही खरीद ले। तो जो डाई कंपनी वो अपने आप को बेचने को मना करती थी, तो उसके कुछ शेयर्स खरीद लेता है। तो वो टिन से कहता है कि देखो उस डाई कंपनी वाले वर्कर से कहो कि उसके घर पे बहुत सारी डाई भेजे, जिससे कि वो खुश हो जाए और मेरे प्यार में पागल हो जाए। तो यहाँ पे जो हमारा टिन है उसे समझाने की कोशिश करता है कि तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए। और दूसरे दिन हम देखते हैं कि जो कंपनी के वर्कर्स है बहुत सारी डाई लेके उसके घर पे पहुँच जाते हैं। कहते हैं मतलब न्यूंग के घर पे पहुंच जाते हैं, कहते हैं कि आप ही न्यूंग है। तो न्यूंग उनसे मिलती है, तो कहती है आपको ना बहुत सारी डाई जो है हमारी कंपनी ने फ्री में दिया है। तो तभी जो उसकी मॉम है वो आगे बढ़ती है पिट, और कहती है कि ऐसा मैं 20 साल से इस पार्लर को चला रही हूँ, ऐसा कभी भी नहीं हुआ है, क्या बात है। तो यहाँ पे एकदम से एक वर्कर कहती है कि ऐसा इसलिए है क्योंकि आप जो है जो कॉन्ग है उनकी फ्रेंड है। तो यहाँ पे इस बात को सुन के जो पिट है वो बहुत ज़्यादा गुस्सा करने लगते हैं। जो न्यूंग की मॉम पिट है बहुत ज़्यादा गुस्सा करने लगती है, उनको वहाँ से भगा देती है, कहती है कि हम कोई उसके फ्रेंड नहीं है, उसको भगा देती है। और फिर अपनी बेटी पर गुस्सा करने लगती है। तो उसकी बेटी कहती है कि मॉम मुझ पर ट्रस्ट करो, मैंने उसे कुछ नहीं बताया है। तो यहाँ पे जो उसकी मॉम है उस पर बहुत गुस्सा करती है, और जो यहाँ पे कंपनी का जो मालिक है वो कॉन्ग पे गुस्सा करता है कि आपकी वजह से आज हमारे वर्कर की कितनी बेइज्जती हुई। तो जो इस बात को सुनकर जो हमारा टिन है उसको बहुत ज़्यादा मज़ा आता है। वो कहता है कि मैंने कहा था ना तुम ऐसा मत करो, देखो तुम्हें कर्म का फल मिल रहा है। तो तभी जो हमारा कॉन्ग है वो कहता है कि मैं उससे डायरेक्ट जाके मिलूंगा। तभी हम देखते हैं दूसरी ओर जो येम है वो थोर को बताती है कि पता है आज एक बहुत अमीर बंदे ने न्यूंग के घर पे बहुत सारा सामान भेजा था। तो इस बात को सुनकर जो थोर है उसको बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है। तो येम कहती है कि तुम्हें कोई
इतनी टेंशन हो रही है, क्या तुम मुझसे शादी करोगे? तो एकदम से थॉर कहता है कि हाँ मैं न्यूंग से शादी करूँगा। तो एकदम से येम का दिल टूट जाता है, क्योंकि अब तक हमने अपने पूरे एपिसोड में देखा कि जो येम है वो थोर को बहुत ज़्यादा पसंद करती है, पर जो थोर है वो सिर्फ और सिर्फ न्यूंग को पसंद करता है। फिर हम देखते हैं कि जो हमारी न्यूंग है वो अपना पार्लर बंद कर रही होती है, तभी वहाँ पे कॉन्ग आ जाता है और एकदम से उससे कहता है कि तुमने सारा का सारा सामान वापस क्यों कर दिया? तो यहाँ पे जो न्यूंग है वो कहती है कि तुम यहाँ से चले जाओ, तुम्हारी मेरे को मतलब कि मेरे को और तुमको मेरी मॉम ने देख लिया तो बहुत ज़्यादा गुस्सा करेंगे। तो एकदम से उसको पकड़ लेता है, हक कर लेता है, कहता है कि नहीं मुझे तुमसे बात करनी है और मैं सच में तुमसे सिर्फ और सिर्फ तुम मेरे को इंसान नहीं समझती कि मैं तो सिर्फ तुम्हारा ट्रस्ट पाना चाहता हूँ। और एकदम से उसके साथ खींचातानी करने लगता है और एकदम से ऐसा होता है कि वो ज़मीन पर बैठ जाता है, उसकी गोद में वो बैठ जाती है। वो कहती है कि मेरी मॉम तुम्हें देख लेंगी। तो वो कहता है कि मुझे पता है कि तुम सिर्फ अपनी मॉम से डर रही हो, वरना तुम भी मुझे पसंद करती हो। पर जो हमारी न्यूंग है उसको धक्का देके वहाँ से चली जाती है। यहाँ पे हम देखते हैं कि जो न्यूंग है धक्का देके चली जाती है, पर उसको ऐसा लगता है कि जो अब भी कॉन्ग उसका बाहर इंतजार कर रहा है। और तभी जो हमारा कॉन्ग है वो अपने मतलब कि तिन को फ़ोन करता है, कहता है कि अपने फादर को लेके घर पे आओ। और यहाँ पे हम देखते हैं कि रात में जो हमारे थॉर है, जो यिम है, वो न्यूंग के घर पे खाना खाने के लिए आते हैं, क्योंकि आज न्यूंग ने उन सबको घर पे खाना खाने के लिए इनवाइट किया होता है। यहाँ पे वो दोनों लड़ाई करने लगते हैं, थॉर और यिम। तभी जो यहाँ पे हमारी न्यूंग है वो एकदम से बताती है कि तुम्हें पता आज मेरे घर पे डाई भेजी थी। तो एकदम से उसकी मॉम वहाँ पे आ जाती है और थॉर से बात करने लगती है कि तुम्हारा जो मोटर मैकेनिक का जो बिजनेस है वो कैसा चल रहा है। तो वो कहता है कि हाँ मैं अब जो है अपनी दुकान शिफ्ट करने वाला हूँ। तो तभी जो न्यूंग की मॉम है वो कहती है कि हाँ हम भी अपनी दुकान यहाँ से शिफ्ट करेंगे, घर शिफ्ट कर लेंगे, क्योंकि इस जगह का जो एड्रेस है वो काफ़ी लोगों को मिल गया है। मैं नहीं चाहती कि फालतू के लोग यहाँ पे आना जाना स्टार्ट करें। तो यहाँ पे जो न्यूंग है उसकी और जो उसकी फ्रेंड वगैरह उनको ऐसा लगता है कि यार ऐसी क्या बात है कि जो न्यूंग की मॉम उनसे इतना चिढ़ती है कि वो अपने 20 साल पुराने घर को चेंज करने को तैयार है। तो यहाँ पे जो जिम है वो कहती है कि क्या जो बंदा है कॉन्ग नाम का बहुत ज़्यादा हैंडसम है। तो इस बात को सुन के थोर को बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है, कहता है कि अमीर लोग सिर्फ अमीर लोगों से प्यार करते हैं, हम जैसे गरीब लोगों से प्यार नहीं करते। अगर वो ऐसा कर रहे हैं तो जरूर इसके बीच ना पीछे कुछ राज है। दूसरी ओर हम देखते हैं कि जो हमारा कॉन्ग है वो प्लान बना रहा होता है कि कैसे करके उसको फंसाए। और यहाँ पे हमारा एपिसोड खत्म हो जाता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।